प्रधानमंत्री आवास योजना का ये सेकंड लेक्चर है। मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूं वो कूट वाले सवाल है, कथन वाले सवाल है, जो कि आपके एग्जाम पेपर में आते हैं और इसी की प्रैक्टिस करना है बच्चों, क्योंकि एडीओ अपकमिंग वैकेंसी है। ठीक है, आज भी मैं सवाल करा रहा हूं। डेली आपको मॉर्निंग में 10 बजे हमारी क्लास आपको दिखेगी। टाइमिंग नोट करके रखिए, 10 बजे मतलब 10 बजे आपको क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पे 10 बजे रेगुलरली। तो सभी बच्चे टाइमिंग को नोट करके रखें। ठीक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में ये वाला जो ऑफर चल रहा है, ये चल ही रहा है, जिसमें हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस की जो करा रहे सीरीज, उसकी ई बुक भी देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम चालू करते हैं स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे, आप जो क्वेश्चन मैं आज अभी कराऊंगा आप लोगों को, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का सेट 2 है और सेम कथन कारण वाले ही क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई? हितग्राहियों को स्वयं का आवास दिया जाएगा। बिल्कुल स्वयं का ही तो आवास दिया जा रहा है ना, पर याद रखिए 3 लाख से कम आपकी आय होनी चाहिए। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। भागीदारी में किफायती आवास निर्माण किया जा रहा है। बिल्कुल किफायती आवास का ही निर्माण किया जा रहा है। केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। अंत्योदय और जो शहरी गरीब है, जो शहर में रहते हैं, जो गरीब है, जिनके पास पूरे भारत में कहीं पक्का मकान नहीं है और जिनकी आय 3 लाख से भी कम है, उन्हीं को आवास दिया जा रहा है। अब ऐसे ही सवाल आपके पेपर में दिखेंगे और वो जब दिखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऑप्शन 1 और 2 क्लियर हो गई बातें, समझ आ गया चीजें, है ना? इसीलिए बोल रहा हूं कि ऐसे सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। पढ़ाई तो करे वो करोगे, पर प्रैक्टिस भी करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन लगा दिया मैंने। ये क्वेश्चन सीधा सीधा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की भागीदारी में किफायती आवास निर्माण के लिए प्रति आवास कितने रुपए का अनुदान है? तो याद रखना, शहरी क्षेत्र है तो 4 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। डेटाबेस क्वेश्चन है। अब डेटाबेस सवाल को मैं क्या बताऊं, वो तो आप लोग समझ जाएंगे, आराम से पकड़ लेंगे, याद कर लेंगे। पर कथन कारण वाले, कूट वाले जब सवाल आते हैं तब हम वहां पे बना नहीं पाते हैं। अगला देखते हैं, चलो देखेंगे क्वेश्चन। ये भी सिंगल क्वेश्चन है कि हितग्राहियों द्वारा स्वयं आवास निर्माण योजना के तहत अधिकतम आवास का क्षेत्रफल कितना है? 30 वर्ग मीटर। ठीक है, 30 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल आपको दिया जा रहा है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये जो डेटाबेस सवाल है, ये भी कथन कारण में जमा के दे सकता है, कितने राशि दी जा रही है, कितना क्या दिया जा रहा है। ये मैं अपडेटेड डेटा पढ़ा रहा हूं ना, इस बात को याद रखना। ये आपके जो सरकारी प्रतिवेदन का डेटा है, उसी डेटा को पढ़ा रहा हूं मैं, अपडेटेड डेटा है। ये चीज याद रखना स्टूडेंट। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हितग्राहियों कितनी राशि अनुदान प्राप्त होता है? जो स्वयं आवास निर्माण करता है उसको मिलता है 2,29,000 रुपए मिलता है, जो स्वयं का आवास का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर हो गए डेटा? तो डेटाबेस वाले सवाल है। आगे आ जाते हैं। अब देखेंगे ये वाले सवाल, ये वाले सवाल ही तो पेपर में आ रहे हैं ना, कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितनी किफायती आवास निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त किया जाता है। अब देखो, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है। गरीब शहरी परिवार करेक्ट है, जिसको अनुदान दिया जा रहा है वो गरीब होना चाहिए। शहरी परिवार मतलब जो शहर में रहते वो गरीब की बात की जा रही है। इस बात को याद रखना, जो शहर में रहते हैं उस गरीब की बात की जा रही है। अगला देखते हैं स्टेटमेंट। सरकारी कर्मचारी को आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शहरी मजदूर को देखो, गरीब होना चाहिए, गरीब नहीं है, अगर मजदूर है और कमा रहा है ज्यादा, उसको भी नहीं दिया जाएगा। कोई भी शहरी निवासी जो पहले से पक्का घर नहीं रखता हो, उसको दिया जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 4 सही है।
ऑप्शन 1 और 4 सही है बी। यहां पे फंसते हैं, शहरी मजदूर होगा पर उसकी आय अगर ज्यादा है और वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आ रहा है, उसको पक्का आवास नहीं। बात समझ आया? अब ये होता क्या है, पेपर में हम जब जाते हैं ना, ऐसे पैटर्न में सवाल आ जाते हैं, हम हो जाते हैं कंफ्यूज, अरे कैसे सॉल्व करें, अरे क्या करें, इसको कैसे बनाए, क्योंकि आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं किया है या आपने कोचिंग में प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए फंसते हो आप लोग। अगर आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो मेरे हिसाब से कोई आपको फंसा नहीं सकता है स्टूडेंट। और यही विजन लेके चल रहा है शर्मा कोचिंग क्लासेस कि हमारे स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के बच्चों को उसी टाइप के क्वेश्चन कराया जाए जो कि सवाल पेपर में आ रहे हैं। अन्यथा पढ़ के क्या मतलब, जो पेपर में नहीं आएंगे, जिस पैटर्न पे सवाल आ रहे उसमें करना चाहिए, अपडेटेड पैटर्न पे, ना कि आउटडेटेड पैटर्न पे। इसलिए मैं छोटे छोटे सीरीज आपको दे रहा हूं कि इस प्रकार के सवाल बनेंगे, आप बिल्कुल गलत नहीं करना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इसी पेपर से होगी और सवाल इसी में से आ जाएंगे। मेरी बातें जो बच्चे समझते हैं ना, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। क्लियर हो गई चीजें? आगे चलो, ये क्वेश्चन देखोगे, ये तो सिंगल क्वेश्चन में आ गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्माण कार्य में किस प्रकार के भवनों का निर्माण कराया जाता है? केवल आवासीय, सरकारी भवन नहीं होगा, केवल कॉमर्शियल नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो आवासीय, जो गवर्नमेंट के द्वारा जिनको पास हुआ है पैसा, केवल उन्हीं को कराया जाए। इस चीज को जरूर समझे कि हमारा पैटर्न ये है और इसी पैटर्न पे पढ़ाई करना है बच्चों। बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि यही गलती होता है, जो बच्चा नया तैयारी करने आता है उसको समझ नहीं आता है कि मेरा पैटर्न क्या है। अगर आप उस पैटर्न पे नहीं जाएंगे तो पेपर नहीं बनेगा, और पेपर बनने के लिए उस पैटर्न पे जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, चलो ठीक है, ये यहीं तक था। देखिए क्वेश्चंस मैं कम करा रहा हूं, कम क्यों करा रहा हूं? बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन, इतने क्वालिटी क्वेश्चंस है, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये हम बनवा रहे हैं और आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट भी लिमिटेड है ना, तो आपको भी लिमिटेड दिया जाएगा, और इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी अगर आप हमारे साथ रेगुलर यूट्यूब पे जुड़े। और नहीं जुड़ेंगे तो फिर एडीओ का वैकेंसी तो आएगा पर समस्या हो। और हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है शर्मा कोचिंग क्लासेस, एडीओ का प्रोग्राम चल रहा है, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए मैंने भी रेलवे का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, मैंने सेंट्रल का एग्जाम क्लियर किया हुआ, तो मुझे पता है कि लेवल जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे हर बार पेपर बनाने वाला पेपर बनाता है। अगर आप उस पैटर्न को पकड़ लेंगे, आप कोई भी एग्जाम में फेल कभी नहीं होंगे, एग्जाम हमेशा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये वाले हमारे कोर्सेज पे ज्वाइन करके तैयारी को आगे बढ़ाइए। सब कुछ दिया जा रहा है, बस तैयारी करनी है आपको। इस वीडियो में इतने स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर्स पे, जो कि इसी में रहेगा। हर जो भी होगा, करंट अफेयर होगा, कुछ भी होगा, मैं कथन कारण, मल्टीपल्स ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, इसी टाइप में क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका दिमाग क्लियर हो और एग्जाम आपसे अच्छे से। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, ओके बाय, टेक केयर बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लेना, सब कुछ दे दिया जाएगा। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट।